या या जनरल यंग, बेस्ट ऑफ लक। इंसान को या तो करना है या मरना है। सुनो, जब मैं चला जाऊंगा तुम यहां के इंचार्ज होंगे। लॉर्ड चेंग को तुम्हारी फिक्र हो रही है। पूरा दक्षिण भाग सिर्फ तुम पर निर्भर करेगा, ध्यान रखना। मैं ध्यान रखूंगा। उन 6 भाइयों को टाटार्स ने गिरफ्तार किया है और उन्हें रोज तकलीफ देते हैं, पर अभी तक उन भाइयों ने उन लोगों के सामने अपना मुंह नहीं खोला है। वो सच्चे देशभक्त हैं। अगर मैं नाकाम रहा तो वो मुझे जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। लॉर्ड टैंग, आपसे गुजारिश है कि जब जनरल टीन आ जाए आप प्लीज मेरे बारे में कुछ अच्छे शब्द बोल दीजिए। मिस्टर मैजिस्ट्रेट, फिक्र ना करें। जनरल टीन उन 6 भाइयों को देखकर बहुत खुश होंगे। दरअसल वो उन्हें मरते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए यहाँ आए हैं। तो घबराइए नहीं। हाँ बिल्कुल। सुनो जनरल, सर, लगभग 12:30 बज गए हैं। वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। सर, जनरल टेन आ रहे हैं। रास्ता खाली कराओ। रास्ता छोड़ो। हटो हटो हटो। रास्ता खाली करो। हटो हटो। सब एक तरफ हटो। हटो, एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। हटो हटो हटो।
धोखा। रुक जाओ। बेवकूफ, तुमने क्या सोचा था कि तुम जनरल को इतनी आसानी से मार डालोगे? घेर लो इसे और हमसे दुश्मनी मोल लेने का सबक सिखाओ। रुक जाओ। बहुत भरोसा है अपनी काबिलियत पर? तो फिर ठीक है, मुझसे लड़ो। मुकाबला बराबरी का होगा। क्या बोलते हो, तैयार हो? ठीक है, जैसा तुम चाहते हो। चलो तो फिर हो जाए। मैं भी एक हाथ से लड़ूंगा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। टीचर आ रहे हैं, टीचर आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। टीचर, ये रही आपकी चाय। सर, आपको आज इतनी देर क्यों हुई? क्या आप एग्जीक्यूशन देखने गए थे? ये क्या कह रहा हो? तुम जानते हो एग्जीक्यूशन दिलचस्प होते हैं। होती होंगी। वो इस पर निर्भर करता है कि मरने वाला कौन है। अगर वो हम पर हमला करने वाले ट्रेटर्स हैं तो वाकई दिलचस्प होती है, पर जो लोग आज मरे हैं वो सभी देशभक्त थे। वो सभी हंस के शहीद हैं। तुम्हें अब भी लगता है कि वो दिलचस्प है? कल मैंने तुम लोगों को एक नेक कारण के लिए कुर्बानी देने के बारे में शिक्षा दी थी, तो अब तुम लोग उसे समझ गए होंगे। हाँ सर। हे, हे,
वे वो देखो उधर, वो ये मर चुका है या जिंदा है? देखो तो कैसे लटका रखा है उसे, बिल्कुल मर चुका है वो। देख रहे हो किस तरह से इसको लटका दिया है? ये तो एक हीरो था। क्या कहा तुमने अभी? नहीं, तुम भी एक बागी हो। मालिक मालिक मालिक, छोड़ दीजिए इसे। ये दुकानदार का बेटा है। हाँ, मैं जानता हूँ इसे। इसकी दुकान उस गली में है, मैंने देखी है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ मालिक, मैं जानता हूँ। ये एक स्टूडेंट है और ये दोनों इसके साथ ही पढ़ते हैं। हाँ, साथ ही पढ़ते हैं। तुम लोग पढ़ते कहाँ हो? मालिक, ये सब लोग तो इसी शहर के चेन मैन चाई कॉलेज में पढ़ते हैं। ए, तुम इस आदमी पर नजर रखो। हाँ, जरूर जरूर मालिक। हे, चलो इसी वक्त इनसे माफी मांगो। हाँ सर, मैं तो चुप, तुम बहुत नादान हो, इसीलिए हमेशा मुसीबत में फंसते हो बेवकूफ लड़के। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, वैंग? जी 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 बिल्कुल मालिक, टैंग सैंग यो लॉर्ड टैंग है। हाँ हाँ, चलो चलो यहाँ से, जल्दी निकलो यहाँ से। अंकल वैंग, हमने कुछ नहीं किया। टैंग के खिलाफ कभी कुछ मत कहो, वो बिना किसी वजह के भी कत्ल कर देता है। क्या बात कर रहे हैं? बात सुनो, उसे कभी गुस्सा मत दिलाओ। एक कहावत याद रखो, जहाँ दुश्मनों की हुकूमत हो वहाँ नम्र बनकर रहो। मिस्टर हो, प्लीज दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए मिस्टर हो। दरवाजा प्लीज, जल्दी दरवाजा खोलिए। जल्दी। कौन? सर हम हैं, प्लीज दरवाजा खोलिए। आओ। सर, क्या बात है? क्या हुआ? वो जरूरी काम है सर। हम आपसे कुछ सलाह मांगने आए हैं सर। हाँ, इसीलिए इस वक्त आना पड़ा हमें। आप ही हमें बताइए सर, क्या इंसान को अपने मन की बात कहने का कोई हक नहीं है सर, या उसे वही करना होगा जो सरकार कहती है? ये तो ठीक नहीं है। अगर हम मौत से डरते रहेंगे तो हमारा जीना बेकार है। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पर एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है। इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, तभी हमारी ताकत बढ़ेगी। पर सर, हम सब एक हो जाएं, फिर भी उनके खिलाफ क्या हम कुछ कर सकते हैं? टाटार के पास ताकत है, हम कुछ नहीं कर सकते। मिंगलो जैक अब ताइवान में अपनी ही सेना तैयार कर रहा है। बहुत जल्द उसकी अपनी आर्मी होगी। मंचूरियन महाराज अपने आदमी और अपनी ट्रूप को जल्दी यहाँ पर तैनात करेंगे। उस वक्त संदेश भेजने के लिए चैंग को आदमियों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सर, क्या आपको लगता है लॉर्ड चैंग हमें बचा पाएंगे? वाकई बचा पाएंगे। अब बताओ, तुम मदद करना चाहते हो? हाँ सर। हाँ सर। अच्छी बात, मेरे करीब आओ। जी सर। सुनो, बहुत जल्द हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण खुफिया ऑर्डर्स पहुंचेंगे। हमारा काम है उन्हें किसी तरह से कस्टम के हाथों से बचाना। और लियो, तुम्हारे पिता की एक सी फूड की दुकान है ना? हाँ। सुनो, हवा ने रुख बदल लिया है। हमें बहुत जल्द कामयाबी मिलेगी। हमें टीचर हो ने भेजा है। अच्छा, हाँ। शुक्रिया, तुम बहुत बहादुर हो। शुक्रिया भाई, तुम बहुत बहादुर हो। हाँ हाँ हाँ, अरे उसे बंद कर दो जल्दी।
डैडी, हमारे पास अभी भी कोई शिपमेंट आया है? हाँ लेकिन ओहो, अरे वो शिपमेंट तो 2 दिन पहले से आया है। अरे अरे सुनो, हाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे थोड़े सैंपल्स लेने हैं क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छा खरीदार मिल गया है डैडी। हो अच्छा, आजकल तुम धंधे में बहुत दिलचस्पी लेने लगे हो। अरे ये क्या कर रहे हो? तुम तो पूरा बक्सा ही उठा के लेके जा रहे हो। मैं बहुत जल्दी में हूँ। जल्दी में? देखो उसे जरा संभालना। मैंने उसे बहुत बड़ी रकम देकर खरीदा है, सुन रहे हो? खोलो इसे। हाँ। आप कुंफू जानते हैं? क्यों, तुम्हें पसंद आया? मैंने ये सब शाओलिन मंदिर से सीखा है। तुम्हें भी सीखना है? टीचर, मुझे भी ये सीखना है। मुझे भी। ये सिर्फ शाओलिन स्कूल में ही सीखा जा सकता है। वहां केवल साधु जा सकते हैं। अगर शाओलिन तकनीक को यहां पर सिखाया जाए तो लोग उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करने लगेंगे। ये बात ठीक नहीं होगी। इसमें लिखा है, गौर से देखो। हाँ, यहाँ। चैनल 10। उठो, यहाँ आओ। इसे देख रहे हो तुम? ये सब चेंग चेंग के खुफिया ऑर्डर्स हैं। ये एक बागी के पास से मिले हैं और तुम कहते हो कि तुम्हें बागियों पर पूरा भरोसा है। क्या है ये सब, बताओ। कैंटोन में अब भी चेंग के बहुत सारे लोग छुपे हुए होंगे। हमें हर हाल में उन लोगों को अपने कब्जे में लेना होगा और उन्हें मार डालना होगा। धीरे धीरे करके उन लोगों को खत्म कर दो। ये कौन है? बागी है, मुझे इस पर शक है। जासूस भी हो सकता है। नहीं नहीं, मैं जासूस नहीं, मैं तो डिलीवरी बॉय हूँ। मैं मछली लाया हूँ। चुप रहो। तो तुम डिलीवरी बॉय हो। तुम्हारा मालिक खतरनाक बागी है। तुम्हें ये किसने दिया? मैं भूल गया। तुम भूल गया? मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा और तुम मुझे बताओगे तुम क्या जानते हो। पहले तुम, फिर तुम। बोलने के लिए तैयार हो जाओ। हम तुम्हारी आंखों को जला देंगे। अब जल्दी से बको। मैं बताता हूँ। मुझे टॉर्चर मत करना। मैं सब कुछ बताता हूँ। तेरे को मुझे कुछ बता। तुम्हें लगा था तुम मुझे डराकर सच गुलवा लोगे।
टीचर, टीचर, मुझे लगता है कि सेना की एक टुकड़ी हमारी ही तरफ आ रही है। बताइए सर, अब हम क्या करें? तुम्हें शांत रहना होगा और चौकन्ना रहो। यनपेन, इन्हें तुम अपने घर में ही छुपा करके रखो। Teacher, but you. Teacher, go on. But. मालिक, ये देखिए। ऐसा मत कीजिए, हम पर दया कीजिए, आप इन्हें रोक सकते हैं। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत। चुप रहो। हम लोगों को जनरल का आदेश मिला है। ये ली ह्यू चैंग कौन है? वो मेरा बेटा है। इस वक्त कहाँ है? यहाँ नहीं है। आपको उससे क्या काम है? हमें तलाश है एक बागियों के ग्रुप की। उनमें से एक आदमी उनका टीचर है और तुम्हारा बेटा वो भी उस ग्रुप में उनके साथ है। हम उसे ले जाएंगे और सजा देंगे। नहीं, उसे माफ कर दीजिए। देखिए सर, वो कोई बागी वागी नहीं। तुम्हें कैसे पता कि वो नहीं है? नहीं, इसे मत मारिए। अरे ये क्या कर रहे हो? जाने दो मुझे। डैडी, भाग जाओ यहाँ से। अरे जाने दो इन्हें, बेकसूर है, इन्हें क्यों मार रहे हो? जाओ, भाग जाओ। तो ये भी एक मुजरिम है। अरे वो भाग गया, अरे वो भाग गया, उसे पकड़ो। नहीं, भाग जाओ यहाँ से बेटा। तो पकड़ लो। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे क्या कर रहा है? दिखता नहीं है। अरे दिखा नहीं, क्या कर रहे हो? तो मेरे रास्ते से। नहीं नहीं, उसे छोड़ दो प्लीज, उसे मत मारो। उसने कुछ नहीं किया। जल्दी ऊपर आ जाओ। नहीं, उसे छोड़ दो। नहीं, उसे मत मारो। चलो चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। मिलेगी अब इन सबको, सब भाई मार ले जाएंगे। अपने कपड़े बदल लो जल्दी। पर क्यों? इन कपड़ों में जो भी है उन्हें वो लोग मार रहे हैं। लेकिन मेरा परिवार खतरे में है। भलाई इसी में है कि अभी छुप जाओ, फिर बाद में चले जाना। लियो, अब चलो। मेरे घर का क्या होगा? तुम्हारा घर बताओ। तुम्हारा घर पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। सब कुछ बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है। और मेरे डैड? क्या? दुखी मत हो, मेरे साथ भी यही हुआ है। काश मुझे भी कुंफू आती। अगर आती तो शायद मैं उन्हें रोक पाता। क्या बुराई के खिलाफ बोलने का ही अंजाम होता है? पढ़ाई हमें बुरे भले की पहचान कराती है। क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का जो जुल्म करने वालों के खिलाफ काम ना आए? हम इस शहर में नहीं रुक सकते। हमें जाकर मार्शल आर्ट सीखना होगा। शाओलिन में? हाँ। क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? अब सीधा आगे चलते हैं, वहां पर। उधर? हे, तुमने यहाँ से कुछ लोगों को जाते हुए देखा है? तुम जवाब क्यों नहीं देते?
भागो। पीछा करो। यहीं रुक जाओ। लगता है ये लोग बागी हैं। तुम घोड़ों पे नजर रखो और बाकी लोग उनका पीछा करो। ठीक है चलो चलो। 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 Lieutenant, take the horse! Lieutenant? Go on, get going, quick! उसे भागने मत दो। कहाँ भाग रहे हो? रुको रुको। मेरे दोस्त, तुम जरूर कामयाब होगे। प्लीज थोड़ा पानी दीजिए। थैंक यू सर। आप जानते हैं शाओलिन मंदिर कहाँ है और यहाँ से कितना दूर है? वो यहाँ से काफी दूर है, उस पहाड़ी के ऊपर। पर मुझे नहीं लगता तुम वहां तक पहुंच पाओगे। पहुंचूंगा, जरूर पहुंचूंगा, भले ही मुझे रेंगते हुए जाना पड़े। आराम से, आराम से। मेरी बात मानो, इस हालत में तुम वहां नहीं पहुंच सकते। शाओलिन मॉन्क्स हर रोज यहां पर आते हैं अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए, और वो अपनी गाड़ी लेकर आते हैं। शायद कुछ मदद हो जाए। जल्दी करो।
हमें बहुत देर हो रही है। चलो जल्दी। इतनी भारी कैसे हो गई? हाँ, ये तो बहुत भारी है। जल्दी करो, पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दो। जल्दी करो, चलो। जल्दी करो, यहाँ रखो। चलो यहाँ रख दो। हे, तुम इनकी मदद करो। चलो जल्दी करो, सामान उतारो। तुम भी इधर आओ, जल्दी जल्दी करो। चलो जल्दी उतारो। चलो वहां रख दो। संभाल कर उठा। अरे 2 आदमी पकड़ो ना। हाँ, चलो। क्या कर रहे हो? जल्दी उतारो। अरे लड़का है। ये लड़का कौन है? खैर ठीक है, ये जिंदा है। चलो इसे अंदर ले चलो। जल्दी करो। जल्दी उठाओ। चलो यहाँ रख दो। चलो जल्दी करो। चलो उस टोकरी को यहाँ रख दो। चलो चलो जल्दी करो। चलो जल्दी करो। आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। थैंक यू। शाओलिन मंदिर कोई धर्मशाला नहीं है। तुम्हें यहाँ आने का हक नहीं। तुम यहाँ कोई तरकीब लगा कर आए हो। जिस दिन तुम्हारी तबीयत सुधर जाएगी और तुम चलने लगोगे, तब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। यहाँ आने में मैंने काफी तकलीफें झेली हैं। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। पर शाओलिन नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो। मुझ पर रहम कीजिए। बहुत रहम अच्छे। कीजिए। तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, इसका मतलब है तुम्हें यहाँ पर भगवान बुद्ध ने भेजा है। ये गलत है। हम इसे यहाँ नहीं रख सकते। तुम यहाँ तक पहुँचे हो, तुम्हें अब यहीं रहना होगा। तुम यहाँ पर बेहोशी की हालत में आए थे, लेकिन 10 दिनों में तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे। बौद्ध धर्म से तुम्हारा नाता जुड़ गया है। जरूरतमंदों की मदद करने की परंपरा ने आज शाओलिन मंदिर को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। तो भाइयों, क्या हम इसे यहाँ रहने की इजाजत दें? हाँ गुरुजी, ये यहाँ रह सकता है। धन्यवाद गुरुजी। नमस्ते गुरु। नमस्ते।
नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। सनटैक। सनटैक। नमस्ते गुरुजी। तुम यहाँ कितने दिनों से हो? 1 साल से। क्या तुम्हें यहाँ का जीवन कठिन लगता है? ओ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं गुरुजी। बुद्ध कहते हैं अपनी परेशानियां मुझे बताओ। ठीक है। शाओलिन मंदिर आने से पहले मैंने सुना था ये कुंफू की शाला है, पर मैं पिछले 1 साल से यहाँ हूँ और अभी तक मैंने साफ सफाई के अलावा कुछ भी नहीं किया। अगर तुम चाहते हो तो कुंफू सीख सकते हो। कोई भी साधु तुम्हें सिखा सकता है। यहाँ कुंफू सीखने के 35 चेम्बर्स हैं। तुम कुंफू सीखना चाहते हो तो मुझे बताओ, क्या कोई खास वजह है तुम्हारे इस इरादे के पीछे? यहाँ आने से पहले मैंने देखा कि मेरे लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था, जिसकी कोई वजह भी नहीं थी। और ये सच है गुरुजी, अगर वो लोग कुंफू की कला सीख पाते तो शायद अपने आप को बचा सकते थे सर, दुश्मनों से लड़ सकते, अपनी सेना। देखो बेटा, सुनो। सॉन्टैक, बुद्ध धर्मियों को इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। दोबारा ऐसी बात यहां मत कहना। पर मैं हर हाल में सीखना चाहता हूं सर। आप ही मुझे बताइए, मैं शुरू कहां से करूं? गुरुजी, मैंने इरादा पक्का कर लिया है, मैं जरूर सीखूंगा। शाओलिन में पूरे 35 चेम्बर्स हैं, कहां से शुरू करना चाहोगे? मैं नहीं जानता गुरुजी, जरा आप ही बताइए मुझे, कहां से शुरू करूं? वही जो सबसे ऊपर है। मैं वहीं से शुरुआत करूंगा गुरुजी। गुरुजी, बुद्ध का कहना है कि अनंत काल में जो हम सब के पहुंच के परे हैं वो है सिर्फ 5 तत्व। दृष्टि, शब्द, गंध, स्वाद, संवेदना। 5 रसों से स्वाद कम होता है। 5 ध्वनियों से कान कमजोर होता है। और 5 रंगों से आंखें धुंधला जाती हैं। पर वो जाति कहाँ है? ये सब अनंत है। ये सभी चीजें तुम्हारे पास होंगी। ज्ञान के बिना, केवल ज्ञान के बिना। बाहर जाओ। ज्ञान के बिना कुछ नहीं मिलता। तुम्हें ज्ञान हासिल करना होगा। सब लोगों में एकता होगी, तभी तुम्हें शांति मिलेगी और खुशी भी। वो अदृश्य है और सुनाई भी नहीं देती, और अनंत भी। क्या आप सबको घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है? हमें घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है। तुमने सारे सूत्रों को कितनी बार पढ़ा है? मैं आ गया गुरुजी। बाहर जाओ। गुरुजी, मुझे कुंफू सिखाइए। गुरुजी, ये क्या है? ये कुंफू नहीं है।
ये उच्च कोटि का कुंफू है जो तुमने नहीं देखा होगा। तुम इसे नहीं समझोगे। गुरुजी, मैं पहले से शुरुआत करना चाहता हूँ। सैंटैक, तुम झील को पार करके जाओ, वहां रसोई घर है। जी गुरुजी। मेरी बात सुनो दोस्त, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है? मजाक कर रहे हो? अगर भूखे रहना तो यहीं खड़े रहो। जब तक पूरी तरह साफ नहीं हो जाते, अंदर कदम रखने की हिम्मत मत करना। इस जगह पर आने की हिम्मत कैसे की तुमने? गुरुजी, मुझे भूख। खाने को चाहिए ना? मेरे साथ चलो। हाँ। जाओ, उस लकड़ी पर खड़े हो जाओ। जाओ। अब घूम जाओ। अब खाओ। खाओ, तुम्हें इसकी जरूरत है। रसोई घर में जाओ और बर्तन साफ करो।
अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें इस झील को पार करके ही जाना होगा। इसे नियम पता नहीं है। हंसना बंद करो। अंदर जाओ। जी गुरुजी। क्या बात है, क्या बात है, कैसे क्या तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। उस लकड़ी के बारे में सोचो। उस पर तुम किस तरह कदम रखोगे। चलो। रुक जाओ। अब सुनो, लकड़ी के बारे में सोचो। अगर उसे दबाओगे तो वो पानी में डूबती ही चली जाएगी। ये सब तुम्हारे दबाव पर ही निर्भर करता है। सैंटेक, गुरुजी, अब तुम थाली को पानी में फेंको। वो थाली पानी में तुरंत ही डूब गई। उन लकड़ी के टुकड़ों की तरह उस पर भी दबाव का असर होता है। मैंने थाली को गतिशील रखा। तेज, गतिशील, संतुलन, यही है वो राज। तो शरीर को संतुलन में रखो, पैरों को गतिशील रखो और इसी तरह तुम्हें कामयाबी मिलेगी। इस बात को याद रखो, ये बहुत जरूरी है। गति, संतुलन, वजन।
गति, संतुलन, वजन बिल्कुल ठीक। गुरुजी, मैं जा सकते हो। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, मुझे सिखाइए गुरुजी। तुम्हें जरूरत पड़ेगी ताकत की। उससे भी ज्यादा जरूरी बात है तुम्हारे अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। तुम्हें अपनी बाजुओं को मजबूत बनाना होगा। आगे चलते रहो, पानी को बिना छलकाए। तुम्हें इसके लिए बहुत प्रयास करना होगा। पानी को लगातार ऊपर पहुंचाते रहना है। ध्यान रखो, पानी का प्रवाह टूटना नहीं चाहिए। अपने हाथों को एक सीध पर रखो, संतुलन बनाए रखो। तुम्हें कई दिनों तक पानी को ढोते रहना है। अब बाजुओं को कस लो, चलो। गुरुजी, वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। बहुत जल्द सीख गया ये लड़का। चैता, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि दूसरों की मदद मत करो। उन्हें खुद ही सीखकर ये सब समझना पड़ेगा। गुरुजी, तुमने यहाँ के नियमों को तोड़ा है। तुम जाओ। हैं? गुरुजी, जाओ तुम। तुम्हें अब अगले चेंबर में जाना होगा। धन्यवाद गुरुजी। ये चेंबर काफी आसान है। जब मैं इस लकड़ी पर वार करूं, तब तुम तुरंत वो गोंग बजा देना। गुरुजी, मैं तो यहाँ कुंग-फू सीखने आया था, पर ये तो तुम इस अवस्था को कम न समझो। कीवी। गुरुजी, इस हथौड़े का वजन केवल 15 पाउंड है, इसलिए वो ज्यादा वजनदार नहीं है। पर जब इसे लंबी लकड़ी पर बिठा दिया जाता है, ये 10 गुना वजनदार हो जाता है। तुम्हारी कलाइयां मजबूत तो हैं?
कोशिश करूंगा गुरुजी। अब अपनी पकड़ कम से कम 2 फीट आगे ले लो। तैयार। फिर से उठाओ। प्रणाम गुरुजी। तो तुमने उस चेंबर को भी पार कर लिया? जी, गुरुजी ने कहा है मैं सारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो चुका हूँ। अच्छी बात है, तो फिर तुम्हारी मेहनत का इनाम दिया जाएगा। आज के बाद तुम्हें सूत्र चेंबर को संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, मुझे लगता है सॉन्टैग बहुत महत्वाकांक्षी है। वो दूसरों जैसा नहीं है। हाँ, लेकिन शाओलिन शांति का मंदिर है। बाहर कई तरह के तनाव और परेशानियां हैं। हमें उन जैसे आदमियों की आवश्यकता है।
गुरुजी मुझे वो सब कुछ सिखाइए जो मैं सीखना चाहता हूँ। तुम्हें वो 2 जलती हुई लकड़ियों के बीच खड़े रहना होगा। गुरुजी, जो आदमी लड़ना चाहता है उसकी आंखें बहुत तेज होनी चाहिए। अब तुम इस दिए की तरफ ध्यान से देखो। अब तुम दिए की तरफ देखो और जब दिया हिलने लगेगा तुम्हें दिए की तरफ ही देखना होगा, पर तुम इस बात को ध्यान में रखो, तुम्हें अपने शरीर को नहीं हिलाना है, सिर्फ आंखों को हिलाना है। शुरू करो। मैंने कहा था ना तुम्हें, अपने शरीर को मत हिलाना, सिर्फ आंखों को। फिर से। शाबाश, तुम्हारी आंखें काफी तेज हैं बालक। तुम में कई योद्धाओं को जीतने की क्षमता है। अब सुनो, आंखों की तेजी के साथ पैरों को गतिशील होना बहुत जरूरी है। तो आओ अभ्यास करें, आगे बढ़ो। गुरुजी, अब घूम जाओ। सैंड टैग, तैयार हो जाओ। अब तुम्हें परछाइयों के बीच में अभ्यास करना पड़ेगा। मैंने आज तक कई शिष्यों को शिक्षा दी है, पर तुम उनमें से सबसे अच्छे हो। धन्यवाद गुरुजी।
ढंग से करो। तुम्हें झुकना नहीं है, अपने सिर को सीधा रखो, फिर ऊपर देखो और दोनों ओर अपने सिर से टक्कर मारो और इसी तरह आगे बढ़ते रहो। फिर से उठाओ। मैंने कहा उठाओ, उठाओ। चलो। Hey! Hey! गुरुजी, देखो, मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल चैम्बर है, तुम्हें इसे पास करना ही है, वरना आगे नहीं बढ़ सकोगे। सैंटैंग, ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम इस परीक्षा को पार कर लो, फिर तुम सीखोगे बॉक्सिंग और उसके बाद तुम हथियार चलाना सीखोगे। शुरू करो। चलो, जल्दी करो। चलो, 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 बढ़ते रहो। नहीं, चलो, रुकने का नहीं है, चलो, चलो, बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो, चलो, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया। तुमने सबको पीछे छोड़ दिया है। तुमने सारी 10 कलाओं को 25 महीनों से कम समय में ही सीख लिया। सिर्फ मेरे गुरुजी की बदौलत। इसके बाद तुम सीखोगे बॉक्सिंग, फेंसिंग। तुम चाहो तो दूसरी कलाओं को भी सीख सकते हो। गुरुजी, ली यून ची, मैं इसे आपके घर पर तैनात करता हूं। सांटाक, जाओ अपने गुरु से मिलो। गुरुजी। रुको। शुरू करो।
सैंटैक। गुरुजी प्रणाम। सैंटैक, तुम इतने बुरे भी नहीं हो। फिर से कोशिश करो। बहुत अच्छे। सैंटैक। महज 5 सालों में तुमने बहुत कुछ हासिल किया है। शालिन के हर तकनीक को तुमने बखूबी सीख लिया है। तुम कमाल के लड़ाके हो। अब सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे ही चुने हुए किसी भी चेंबर का सेकंड इंचार्ज बनाता हूं। गुरुजी, सिर्फ 5 सालों में सैंटैक को लगातार 8 बार तरक्की मिली है।
इसकी काबिलियत को देखते हुए मेरा यही मानना है कि उस पद पर इसका हक बनता है। हो सकता है, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें इंतजार करना होगा। तुम्हारे दिमाग में कोई बात है? आप पहले उसे उसी के चुने हथियार के साथ मुझसे लड़ने दीजिए। अगर वो मुझे लड़ाई में हरा पाया तो उसे तरक्की दीजिए। इनकी बात सुनी तुमने? क्या सोचते हो तुम? क्या तुम इनके प्रस्ताव से सहमत हो? फैसला तुम्हारा है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। वैसे ये विचार मेरा है। अगर तुम मुझे हरा दोगे तो फिर तुम इस मंदिर के किसी भी चेंबर का इंचार्ज बन सकते हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। हमला करो। माफ कीजिए गुरुजी, मैं हार गया। तुम जब चाहो मेरे साथ लड़ सकते हो। मैंने तुम्हें कितनी बार छुआ? 17 बार। अगर हम वाकई लड़ रहे होते तो अब तक तुम मर चुके होते। जी गुरुजी, आप सच कह रहे हैं। मुझे और अभ्यास करना चाहिए। चीफ, सैंटा कभी भी गुरुजी की बराबरी नहीं कर सकता। हाँ, शायद।
ये कौन सा हथियार इस्तेमाल कर रहा है? ये नया हथियार उसने खुद अपने लिए बनाया है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आ जाओ। गुरुजी, आप ठीक तो हैं? बिल्कुल, मेरी तलवार अभी मेरे पास है। क्षमा कीजिए गुरुजी, अब सैंटैंग तरक्की के लिए बिल्कुल तैयार है। सैंटैंग, शालिन में कुल 35 चैम्बर्स हैं। तुम खुद चुन लो। पहले के किसी भी 34 चैम्बर्स में से तुम एक चुन सकते हो, लेकिन 35वां नहीं, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी उठाने की काबिलियत अब भी तुम में नहीं है। पर गुरुजी, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। धन्यवाद गुरुजी। हमारे यहाँ सिर्फ 35 चैम्बर्स हैं, 36वां चैम्बर नहीं है। मुझे पता है, पर मैं एक बिल्कुल नया चैम्बर बनाना चाहता हूँ। तो उस चैम्बर में क्या होगा? शाओलिन तकनीकें यहीं पर सीमित है, पर मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है सबको शाओलिन तकनीक सीखने का मौका मिलना चाहिए, और मेरा मानना है कि उस नए चैम्बर में किसी को भी मार्शल आर्ट सीखने का मौका दिया जाएगा। देखो, तुम बाहरी दुनिया से आए हुए आदमी हो। तुम यहाँ पर एक सामान्य स्टूडेंट बनकर आए। तुम्हारा सोचना गलत है। जी हाँ, शाओलिन तकनीक के बारे में हर आदमी को जानकारी होनी चाहिए। मैं आपकी इजाजत चाहता हूँ ताकि मैं आम लोगों को इस कला के बारे में शिक्षा दे सकूं। बहुत हुआ। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। बस करो। मैं यहाँ के नियम भंग करना नहीं चाहता। सुनो चिया जी, सैंटैंग को उसकी गुस्ताखी की सजा जरूर मिलनी चाहिए, और ये सजा आप देंगे। जी। सांता, यहाँ हमारे कुछ नियम है और तुमने उन्हें तोड़ा है। तुम्हें भीख इकट्ठा करने जाना है और तब तक मत लौटना जब तक बुलाया न जाए। समझ गए? जी गुरुजी। गुरुजी, मुझे सजा मंजूर है। तुम्हें कल सुबह ही यहाँ से निकलना होगा। अरे भाई, इधर इधर कोई नहीं रहता। अब सब लोग मर गए हैं और वो लोग अब शमशान पहुंच गए होंगे। तुम भी वहीं चले जाओ, वो तुम्हें वहीं मिलेंगे। तुम्हारी आत्मा को
शांति मिले भाई। हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे, ये मैं वादा करता हूँ तुमसे। नौजवान बागियों, मुझे पता है तुम यहाँ अपने भाई को दफनाने आए हो। चलो भागो। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। ठीक है, ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो आओ, कोशिश करके देखो। रुक जाओ, चेतावनी देता हूँ, होशियार रहो वरना चोट खाओगे। बेवकूफ साधु, चले जाओ यहाँ से। गुरुजी, आप भी चल जाइए। तो तुम आ जाओ। रुक जाओ। 7 साल पहले तुमने मेरे पिता को मारकर हमारा घर जला दिया और नौकरों को भी मार डाला। तुम एक बागी हो, तुम्हें भी मर जाना चाहिए। मारो। तुम उन्हें संभालो। तुमने मेरे भाई को मारा। तो तुम एक साधु हो, फिर तुम्हें तो दया दिखानी चाहिए। बुराई को मारने में कोई हर्ज नहीं है। क्या साधु मारता भी है? ये काम मैं करूंगा, दीजिए मुझे। तुमने मेरे सारे भाइयों को मार डाला, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। भगवान उसे शांति दे। शुक्रिया अदा करो, मैं तुम्हें स्वर्ग भेज रहा हूँ। मेरे मरे हुए भाई तुम्हें वहां मिलेंगे। गुरुजी, मैं कुंफू सीखना चाहता हूँ, मुझ पर दया कीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मेरा शाओलिन से निकलने का मकसद यही था कि मैं अपनी कला को आम लोगों में बांट सकूं। चिंता मत करो, कुंफू जनरल टेंग अभी वहां है। हाँ, वो एक शैतान है, मासूम लोगों की जान ले लेता है। जी जानता हूं मैं, हमें उसे रोकना होगा किसी भी कीमत पर इंतजार करना होगा।
पहले तुम जाकर छुप जाओ, अभी कुछ मत करो। तुम्हारे जैसे और भी कोई दोस्त हैं यहाँ पर? जी हाँ, मेरे ख्याल से मेरा दोस्त जॉन चिंगचैंग भी हमारा साथ देगा। सुनाई नहीं देता तुम्हें? तुमने अभी तक हमारी तलवारें तैयार क्यों नहीं की हैं? अभी और कितना समय लगेगा? अभी हुआ नहीं, 1 साल और लगेगा। 1 साल और? तुम मजाक कर रहे हो मुझसे? लगता है तुम अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हो। ठीक है, फिर तैयार हो जाओ तुम। बदतमीज इंसान, मारो इसको। सैमथिंग हैंड, तुम हमारा काम करने के लिए तैयार हो कि नहीं? कभी नहीं करूंगा। हार मत मानो, तुम इससे भी बेहतर कर सकते हो। हाँ, आप जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, बता। क्या कभी दोबारा ऐसा करोगे? बता, नहीं छोड़ दो। चल। गुरुजी, गुरुजी, सुनिए। गुरुजी, गुरुजी, मुझे आपसे कुछ सीखना है। अब क्या है? मुझे कुंफू सीखना है गुरुजी। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए गुरुजी। बताओ थैंक, क्या बात है? तुम्ही ने कहा था कि तुम किसी से नहीं डरते, यही कहा था ना तुमने? और तुम किसी को भी हरा सकते हो, और अब तुम एक साधु के सामने झुक रहे हो। हाँ, तुम चुप रहो, ये कोई साधु नहीं है, ये एक महात्मा है। इन्होंने मुझे तरकीब बताई, मैं उनसे मुकाबला कर सका और मैंने उन लोगों को मार के भगा दिया। तो क्या ये कोई संत है? मैं कोई संत नहीं हूं, मैं शाओलिन मंदिर का एक साधारण साधु हूं। मैंने तो बस इसका हौसला बढ़ाया था। उनके पास हथियार थे, तुम्हारे पास कुछ नहीं था। ऐसे में वो सैनिक तुम्हें मार सकते थे, तुम्हारी जान ले सकते थे। क्या मेरा कहना सच नहीं है? सच है। सुना तुमने क्या कहते हैं वो? अब यकीन हुआ? गुरुजी, आप सच कहते हैं? ए, क्या कर रहे हो? ये पागल हो गए क्या? यूटाई, अब यकीन हुआ? बस भी करो, बहुत हो चुका।
गुरुजी, मैं तो हार गया, मैं हार गया। गुरुजी, मैं तो हार गया। क्या अब यकीन हुआ? हाँ, हुआ। गुरुजी, अंदर आइए, थोड़ी चाय पीजिए। गुरुजी, मुझे पूरा यकीन हो गया। यान टैंग का कत्ल हो गया। मैं चाहता हूं कि मुझे पूरी रिपोर्ट मिले। जी हाँ, आपको जरूर मिलेगी। पता करो किसने मारा है उसे। किसी भी कीमत पर मुझे वो कातिल चाहिए। सर, हम तहकीकात कर रहे हैं। कुछ भी करो, लेकिन उस कातिल को ढूंढ निकालो। सर। होशियार रहना तुम। उसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक होगा। सर। देखो, ये है जनरल टेन का घर। हर रोज वो शहर के चक्कर लगाता है। वो हमेशा इसी गली से गुजरता है और यहीं से शहर के अंदर दाखिल होता है। यहाँ पर गली के दोनों तरफ दुकानें हैं और यहाँ पर उसे पकड़ना नामुमकिन है। उसे मारने की सही जगह उसका घर है। इस गली में रहने के लिए क्या कोई घर मिल सकता है? हाँ, दाहिनी ओर एक घर है, ठीक जनरल के घर के पास। कोई रहता है वहाँ? हाँ, सिर्फ एक आदमी। नमस्ते हुजूर। भगवान आपका भला करे। मुझे आपसे कुछ चाहिए। सुनो, आधी रात को कोई भीख भीख नहीं मांगता। चलो जाओ 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 यहाँ से। ये क्या जबरदस्ती है? तुम अपने आप को समझते क्या हो? चलो जाओ यहाँ से, जाओ। आखिर तुमको मुझसे क्या चाहिए? मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगना छोड़ो, बताओ क्या चाहिए? क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मैंने अपने पिता को देखा ही नहीं, इसलिए मुझे मेरा असली नाम नहीं पता। और वैसे मैंने अपनी माँ को भी नहीं देखा। हाँ, मैं रोज सुबह 6 बजे उठकर चावल की पिसाई करता हूँ, इसलिए लोग मुझे बुलाते हैं मिस्टर चक्की वाला। मैं एक साधु हूँ, शाओलिन मंदिर से आया हूँ। ओह, शाओलिन से? मैंने सुना है कि शाओलिन के सारे साधु कुंग-फू में माहिर होते हैं। मैंने ठीक कहा ना? हाँ, मैं भी वहीं सीखा हूँ। ओह, मैंने भी कई साल खेतों में मेहनत की है और मेरे पैर काफी ताकतवर हैं। देखो, है ना ताकतवर? यही ताकतवर पैर मेरा काम करते हैं। तुम मुझसे लड़ना चाहोगे? मैं बोलने में तेज हूँ पर लड़ने में धीमा। वैसे तुम्हारे पाँव की फुर्ती कमाल की है। हे, चलो चलकर शराब पीते हैं। हाँ, सुनो, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? क्यों नहीं? ध्यान से सुनो, यहीं पास में जनरल का घर है। बहुत ही जल्द वहां मुसीबत आने वाली है। हे, क्या होने वाला है? वो जनरल टैंक बहुत ही जल्द मारा जाएगा। हाँ?
ऐसा कहते हुए अगर उन्होंने सुन लिया तो वो तुम्हारा सिर काट देंगे। मैं कहता हूँ तुम यहाँ से इसी वक्त निकल जाओ। भले ही तुम शाओलिन से आए हो या लिन शाओ से, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे घर से निकल जाओ। जनरल टैंक के लोग तुम पर अत्याचार करते हैं, क्या तुम उनके खिलाफ नहीं लड़ोगे? हाँ, देखो मैं एक गरीब किसान हूँ, आखिर मैं कर भी क्या सकता हूँ। बेहतर यही है कि मैं बैठकर सिर्फ शराब पीऊं। इतने सारे लोगों पर अत्याचार हो रहा है और उसकी सिर्फ एक ही वजह है, तुम जैसे लोगों का रवैया। हाँ, पर आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ, मुझे रहने दो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर तुम रहोगे तो फिर मैं यहाँ नहीं रहूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें शाओलिन ले जाऊंगा। चलो सब अंदर, चलो। हाँ, चलो सीधे चलो। इसको पकड़ के ला रहे हैं। बैठो यहाँ पे, बैठो। लॉर्ड चेंग, हमने इनको शमशान में पकड़ा है। सभी को मार दो। ठीक है। रुक जाओ। लॉर्ड चेंग, तुम गलत समझ रहे हो। यूं को उन्होंने नहीं, मैंने मारा है। तुमने? बताओ साधु, तुमने हमारे जनरल को कैसे मार डाला, बोलो। बिल्कुल इस तरह। मार डालो इसे। पकड़ लो। इधर तुमने कुंफू कहां से सीखा? शाओलिन मंदिर में। जाओ जनरल को बुला लाओ। मार डालो इसे। गुरुजी, आपने देखा
वो तो बहुत सारे हैं। हाँ, काफी सारे लोग हैं और हर एक के हाथ में एक एक तलवार भी है। मैंने बोला था। ए, जरा सुनो, तुम थोड़ा धीरज रखो। हाँ, मैं धीरज कैसे रखूं? मैं डर गया हूँ। ये तुम क्या देख रहे हो? जनरल टैंग, वो बागी बहुत ताकतवर हो चुके हैं। अगर वो लोग भड़क उठे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। खामोश! वो सिर्फ एक साधु है और हमारे पास पूरी की पूरी सेना मौजूद है। जी सर। ठीक है, कल ही मैं उस साधु को धर दबोचूंगा। उसे पकड़ने के लिए मुझे चाहे शाओलिन ही क्यों न जाना पड़े। चलो। मेरी तलवार! तो ये बात है, एक साधु बागियों के साथ। मैं उस शैतान को मारना चाहता हूँ जो तुम्हारे अंदर है। उसने मेरे कई अपनों को मारा है। ठीक है, मैंने भी कई लोगों को मारा है, लेकिन आज तक किसी साधु को नहीं मारा।
रुक जाओ। बाएं घूमो।